अभी हम अंदर चलते हैं और आपको ला भैया बोल दो आ जाऊंगा। करे थे देखा जा सकता है, दो जोड़ा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। भारत का सर्वाधिक विषैला सांप। कैमरामैन पास से पास दिखाने की कोशिश करें। जय परोपकार। मैं अपने सारे YouTube भाइयों के श्री चरणों में नमन प्रणाम करता हूं, जिनके इतने स्नेह, इतने प्रेम के द्वारा निरंतर हमें जीवों की प्राण रक्षा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। क्योंकि यह अवसर, मैं कहना चाहूँगा कि मनुष्य को संसार में बहुत कुछ प्राप्त होता होगा, लेकिन किसी की ज़िंदगी बचाना यह बहुत ही कम मनुष्यों के भाग्य में आ पाता है। तो यह मेरा गांव क्षेत्र एक गांव पड़ता है मेरे गांव के बिल्कुल नज़दीक, जिसको कि मेहरारा नाम से जाना जाता है। और यह जो स्कूल आप दिखाई दे रहा होगा, प्रमोद महाविद्यालय मेहरारा महामाया नगर हाथरस, यह वह स्कूल है जिसमें कि हमने अपनी डिग्री ली थी BA की। यहाँ से हमने ग्रेजुएशन प्राप्त किया था। आज इसी स्कूल की एक छोटी सी करने के लिए हमें बुलाया गया है। एक गड्ढे में बताया गया है कि सर्प गिर गए हैं, एक हो या दो हो, जो भी हो। तो कौन से भाई थे जिन्होंने हमारे पास कॉल किया था? मैंने कॉल की थी। नाम बताएं। दीपक पंडित। दीपक पंडित। तो आपने कैसे देखा उन सांपों को? इन भैया ने मुझे बताया था, मैंने आपके पास कॉल की। आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? मेरे गांव में आप आए थे। क्या किस लिए आए थे हम? गौ सेवा के लिए। गौ सेवा के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा, मेरे परम आदरणीय उस्ताद श्री मुरलीवाला हौसला जी को सांपों के लिए जाना जाए, लेकिन उनका ये शागिर्द सुनील भारद्वाज, इन्हें गौ सेवा के लिए और जो भी घायल जीव जंतु उनकी सेवा के लिए जाना जाए। लेकिन उनके श्री आशीर्वाद से कभी कभी हम सांपों की भी प्राण रक्षा करते रहते हैं। तो ये सांप ऐसा तो नहीं है गड्ढे में गिरा दिए गए हो फिर हमें बुलाया गया हो, क्योंकि अभी क्या है कि यूट्यूब पर इस तरीके की बातें होती है कि सांपों को गड्ढे में गिरा दिया जाता है, फिर उन्हें पकड़ा जाता है। तो कोई भी आ सकता है, जांच कर सकता है। यहाँ पर इन भाई लोगों को देख सकता है, यह स्कूल है। सांपों को गिराया नहीं गया है, वह किसी तरीके से गड्ढे में गिर गए। तो अभी चलकर देखा जाता है कौन से सांप है और सकुशल उन्हें बाहर निकाला जाएगा। कृपया वीडियो पर बने रहें। आओ। के लिए ट्यूबवेल बंद है, तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने किस तरीके से कुएं को बंद करा के रखा है। लेकिन सांप एक ऐसा जीव है कि कहीं से भी आ जाता है। वह इसमें आ गया और वह इसमें गिर गया है। ज्यादा भैया भीड़ ना लगाए, कुएं से कुछ भी बाद में सबको निकाल के दिखाया जाएगा। देखा जा सकता है भारत का सर्वाधिक विषैला सांप, जिसको कि कॉमन करेत नाम से जाना जाता है, सकुशल बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। मैं कहना चाहूंगा कुएं से थोड़ी दूरी बना के रखें, सबको दिखाया जाएगा। मैं कहना चाहूंगा उस ईश्वर के चरणों में नमन और अपने उस गुरु के श्री चरणों में नमन, जिसकी कृपा के द्वारा और जिसके आशीर्वाद के द्वारा गहरे कुएं में उतरा जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा ईश्वर से कि वह मेरी भी प्राण रक्षा करे और इस जीव की भी प्राण रक्षा करे। अरे कोई दिक्कत है, सूरा कह रहे हैं। अरे चले आगे, जा ढीलो छोड़ दे ले भैया। अनिला जा रसा दे जा सकता है, मोड़ में ऐसा छोटा है, जाया जा रहा है। कोई भी स्टंटबाजी ना समझे, कोई भी इस तरीके की कोशिश हरकत करने की कोशिश ना करे कि हम भी यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ फेमस होने के बहुत से तरीके हैं, ये बहुत ही अनुभव का काम है। और मैं कहना चाहूँगा कि सांपों से मनुष्य को दूर ही रहना चाहिए जब तक कि उसको पूरी जानकारी ना हो। तो अभी हम अंदर चलते हैं और आपको ला भैया बोल दो छोड़ो, अरे छोड़ो जा छोड़ो, बड़े में रहता ही बताओ सुना जाए तो बस साथ में ले जाओ। चुप है चुप है बढ़िया चुप लाड लग रही है भैया। आ जाऊंगा, मैं आ जाऊँ। ऐसे चलो जाओ आराम से। ठीक है भैया, लगा दो भैया। यहाँ वीडियो तुम्हारी ठीक बनी, बने वीडियो बनी होता है।
अरे बोलो मत रे बालों को हाँ भैया बताओ यहाँ सर उतार भैया पर ज़्यादा ढील नहीं भैया। हाँ बेल्ट गोली मत और अंदर भैया टॉर्च लाइट देखा जा सकता है हम कुएं के अंदर आ चुके हैं। कुएं का व्यास बहुत ही छोटा कुआं है। मेरा कैमरामैन मेरे परमादनी उस्ताद मुरलीवाला हौसला जी के कैमरामैन सतीश जिद्दी जितना अभी बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा लड़का, उम्र 17-18 साल, लेकिन फिर भी कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। नजदीक से वीडियो बना के दिखाऊंगी, नजदीक से वीडियो बनाकर आपको दिखाई जाएगी जिससे कि आप सांपों को जान सकें। आज सांपों के बारे में मैं आपको सांपों की सुंदरता दिखाना चाहूँ गड्ढे में पता नहीं है एक है या दो हैं। ये देखा जा सकता है भारत का सर्वाधिक विषैला सांप जिसको कि कॉमन करेत नाम से जाना जाता है। कॉकरोच भी है इसमें। कभी कभी वीडियो में ऐसा बोला जाता है कि मुरलीवाला उस्ताद मेढक, चूहा, कॉकरोच को क्यों नहीं बचाते हैं, वो सांपों को ही क्यों बचाते हैं। अब इतना छोटा जीव कॉकरोच, तो इसकी जिंदगी छड़ दो छड़ को थोड़ी देर की होगी, थोड़ी देर बाद मृत हो जाएगा। यह इसी तरह के गड्ढों में रहते हैं, तो कॉकरोच को बचाने का कोई भी मतलब नहीं है। यह जीव प्रकृति के लिए भी बहुत जरूरी है। और देखा जा सकता है 2 कॉमन करेत हैं, देखा जा सकता है 2 सर्प हैं, जोड़ा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। भारत का सर्वाधिक विषैला सांप। कैमरामैन पास से पास दिखाने की कोशिश करें। जब भी यह मनुष्य को बाइट करेगा तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी यदि वह आधे घंटे में हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। तो अभी हम इन दोनों सांपों को पकड़ के सकुशल डिब्बे में पैक करेंगे और बाहर जाकर आपको फिर इनकी खूबसूरती दिखाने की कोशिश की जाएगी। मेरा देखा दाखी कोई भी सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि यह जिंदगी का जुआ है। देखा जा सकता है अभी यह अंदर जाने के मूड में नहीं है, लेकिन इसकी जिंदगी बचाने के लिए हमें इसको डिब्बे के अंदर डालना पड़ेगा। बेचारा कब से पड़े हुए हैं, गिर जाते हैं ये कुएं के अंदर। अभी हमारे पास बहुत ही अडल्ट मेल है, दोनों कॉमन करेत के। देखा जा सकता है भारत का सर्वाधिक विषैला सांप कॉमन करेत नाम से जाना जाता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का विष पाया जाता है। बहुत ही विषैला सांप है। कैमरामैन दिखाने की कोशिश की जाए। बेचारे दोनों किस तरीके से पता नहीं कुएं में गिर गए हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। मेरे परम आदरणीय उस्ताद श्री मुरलीवाला तमाम सांपों की प्राण रक्षा करते हैं। लोग उन पर अक्सर उंगलियां उठाते रहते हैं कि एक साथ इतने सांप गड्ढों में कैसे गिर जाते हैं, लेकिन सांप है, जीव है, बेचारा गिर सकता है। अभी हम इसको भी डिब्बे के अंदर पैक करेंगे। यह भी हमने डिब्बे के अंदर डाला। ये दोनों सांप डिब्बे के अंदर डाले गए हैं। अभी तो बेचारों की स्थिति बिल्कुल कितना सल्क दिखाई दे रहा है इसके ऊपर चमकता हुआ। कैमरामैन दिखाई दे पा रहा है नीला कलर, किस तरीके से नीला कलर कितना सुंदर लग रहा है इनके ऊपर। प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत जीव। इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे इसकी रीढ़ पर बड़ा षटकोण। इसकी खास पहचान, यह कॉमन करेत नाम का सांप, ये कभी कभी बिल्कुल ब्लैक या कभी कभी बिल्कुल व्हाइट भी मिल सकता है। बड़ा सल्क दिखाई दे रहा है। यह बड़ा सल्क होगा तो निश्चित है यह कॉमन करेट ही होगा, कलर कोई भी हो सकता है। बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको डिब्बे से बंद कर दूंगा। देखा जा सकता है हमने सुरक्षित इनको डिब्बे के अंदर पैक किया। अभी बाहर निकाल के लोगों को इसकी थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी, फिर इसकी सुंदरता जब इनको रिलीज किया जाएगा तो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तीनों की धन्यवाद उस ईश्वर को, वही जिंदगी और मौत देने वाला है। अभी दिखाया जाएगा बाहर निकाल के। बेल्ट बोल रहे हैं, बेल्ट बोला और दे का जोड़ा अभी कुएं से बाहर निकाला है। बहुत ही सरल और सीधी प्रजाति होती है, काटने में विश्वास नहीं रखती।
लेकिन भारत का सर्वाधिक विषैला सांप, चल रही है ना, ये वीडियो पे चल रहा है मामला। यदि इसकी एक बूंद का चौथाई हिस्सा भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, मनुष्य मर जाएगा। न्यूरोटॉक्सिन नाम का इसके अंदर घातक विष पाया जाता है, जो कि हमारे यहाँ के कोबरा से भी है 4 से 5 गुना विषैला सांप है, जिसको कि कॉमन क्रेट नाम से जाना जाता है। कॉमन नाम है इसका, तो भारत में सर्वाधिक जगह, सारी जगह पाया जाता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है भारत में जहाँ पर कि यह पाया न जाता हो। देखा जा सकता है एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है, नर और मादा हो, जो भी है, लेकिन इनके बारे में बता पाना मेरे लिए कठिन कि कौन सा नर है और कौन सी मादा है। कोई भी सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि यह जिंदगी का जुआ है। और भी कोई सांपों के बारे में कुछ पूछना चाहता है, जिज्ञासा रखता है, तो हमसे पूछ सकता है। देखा जा सकता है इनकी सुंदरता किस तरीके से, नीले ये कलर है, झलक देता है, देखा जा सकता है दोनों सांपों को। न कोई मंत्र, न कोई जादू, न कोई टोना, मात्र सावधानी और अपनी ज़िंदगी बचानी है और इन बेजुबान जीवों की प्राण रक्षा करनी है हम लोगों को। कोई यदि तंत्र मंत्र जादू टोना कहने की बात करता है तो भ्रम में ना फंसें। यदि कभी भी ऐसा सांप कभी भी किसी को काटता है, समझने वाली और सुनने वाली बात है, कोई खिल तमाशे वाली व्यक्ति नहीं है, तो कभी भी समय को ना गुजारें, क्योंकि सांप काटने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह है मनुष्य के पास समय। क्योंकि यदि मनुष्य के, देखा जा सकता है बाहर निकल के आया है, क्योंकि यदि मनुष्य अपने समय को यहीं गांव घर में बिता के ख़त्म कर देगा तो मैं कहना चाहूँगा कि उसको मृत्यु के मुंह में जाने से फिर कोई नहीं बचा सकता है। जब भी हमें ऐसा सांप काटता है तो यह निशाचर है, यह अक्सर रात में सक्रिय होता है, दिन में कभी भी दिखाई नहीं देगा। यह रात को घरों में निकलता है, रात के अंधेरे में यह मनुष्य की गर्मी को पाता है और मनुष्य के शरीर के पास जाने के लिए यह बेताब हो जाता है। मनुष्य जब भी इस करवट लेगा तो मनुष्य के बिस्तर में भी पहुंच सकता है, यह मनुष्य के बिस्तर में भी जाके उसको बैठ कर सकता है। तो हमेशा अपने कपड़ों को सावधानीपूर्ण झरा लें, झराने के बाद ही उसके अंदर जाएं, क्योंकि यदि बिना झराए गर्मी आई ना बाल कत्ते जब देखा जा सकता है कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि इसका दंश जानलेवा है, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। और सावधानीपूर्ण मनुष्य तक जानकारी पहुंचाना और सावधानीपूर्ण इन्हें फिर इनके माहौल में रिलीज कर देना, बस इतना सा ही कार्य हमारा। हम अपनी आज की इस सेवा को अपने परम आदरणीय उस्ताद श्री मुरली बाला हौसला जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उनके श्री चरणों में नमन करते हैं। जय परोपकार, जय परोपकार। फिर मिलते हैं किसी आगे वीडियो में। लोग बुलाते रहें, अपना प्यार देते रहें और घायल बेजुबान निराश्रित जीवों की प्राण रक्षा कराते रहें। जय परोपकार, जय परोपकार।